हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 3 मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या होती है? बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वो दो तरह के प्रोडक्ट बना रही है, एक्स एंड वाई, ठीक है। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस उसकी 1000 रुपीज़ आती है एंड दूसरे प्रोडक्ट की रुपीज़ 500 है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में शो कर सकते हैं। इस चीज़ को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं देख लीजिए, ठीक है। या तो हम कर दें इसको 1000 एंड 500, दोनों चीज़ें एक कॉलम में हमने कर दी, या आइदर हम इसको रो में शो कर सकते हैं, ठीक है, 1000 एंड 500, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आपका x है, ये प्रोडक्ट आपका y है, दोनों की CP है ये, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। या इस तरीके से कर सकते हैं, x एंड y हो गया ये आपका, और ये हो गया आपका CP, ठीक है। तो इसमें अब आगे देख लेते हैं कि ये रो कॉलम की जो हमने बात की है, रो कॉलम होते क्या है। एक कॉमन मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले ले रहे हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें देखिए जो वर्टिकल लाइंस हैं, मतलब ये 1 2 3, ये आपके कहलाते हैं कॉलम्स, ये कहलाते हैं कॉलम्स। अब 1 एंड 2, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ये आपकी कहलाती हैं रोज़, ठीक है। तो अब इसमें रो कितनी है? रो कितनी है? रो है 1 एंड 2, 2 रोज़ हैं। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स को अगर गिना जाए तो कॉलम्स हैं 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्डर कहलाता है मैट्रिक्स का, इसको हम किस फॉर्म में डिनोट करते हैं? जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 3, ठीक है। पहले हम रो नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, ठीक है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। ऑर्डर जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम आगे पढ़ते रहेंगे पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में, कि हाँ ऑर्डर क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैट्रिक्स का, ठीक है। खास करके मल्टीप्लिकेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक आप अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए एक तरह से इसी टॉपिक पे केवल, ठीक है, कि मान लिया गया कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि इसमें कितने रोज़ और कितने कॉलम है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? कॉलम गिनने हैं आपको, कॉलम गिन लीजिए 1 एंड 2 कॉलम है, और कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 2, ठीक है। इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब देखिए हर एक एलिमेंट, ठीक है, हर एक एलिमेंट अपने पोजीशन वाइज जो है डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे अब एक एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए, एक एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए, मान लेते हैं अभी जो बनाए थे वही बना रहे हैं उसी मैट्रिक्स को, ठीक है। तो अब ये प्लेस क्या है? ये प्लेस है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये प्लेस क्या है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये एलिमेंट कहलाएगा A11, ठीक है। अब इसमें देखिए ये सेकंड कॉलम है आपका, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट आपका A12 कहलाएगा, ठीक है। रो पहले कॉलम बाद में, रो पहले कॉलम बाद में। इसमें अगर देखें तो ये सेकंड रो आ गई आपकी। अब इसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब जनरलाइज करते हैं, ये तो हमने स्टैंडर्ड चीज़ें आपको बता दी, जनरलाइज कर दें ताकि NCERT की बुक आप पढ़ें तो आपको समझ में आए। जैसे किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर M क्रॉस N जनरल ले लिया जाता है। M यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ रोज़ है,
नंबर ऑफ रो, ठीक है। एन क्या है, कॉलम, एन क्या है, कॉलम है, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट, हर एक मैट्रिक्स का हर एक ये पार्ट जो भी इसमें है, जैसे इस मैट्रिक्स में A1 A2 A3 4 था, इससे पहले जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी इसमें 1 2 3 था, तो ये सब उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को जनरली जो है उसके पोजीशन के हिसाब से बताया जाता है, ठीक है। तो हम उस पोजीशन को AIJ कहते हैं। आई यहाँ पे क्या है, आई नंबर ऑफ रो है, हमेशा रो पहले लिखी जाती है, नंबर ऑफ रो है, और जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। चलिए, तो अब मान लीजिए कि ये बात करते हैं कि भैया A21 ये एलिमेंट कहाँ आएगा। कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर किसकी, 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 3x2 ऑर्डर का क्या मतलब हो गया, 3x2 ऑर्डर का सीधा सा मतलब हो गया कि 3 रोज़ हैं उसमें, सॉरी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो 3 रोज़, 1 2 3, 3 रोज़ हो गए, 2 कॉलम बनाने, 2 कॉलम बना लीजिए, ठीक है। तो अब A21 कहाँ पे आया, तो A21 हमने कहा कि AIJ जो होता है वो पहला वाला जो होता है वो रो कहलाता है, पहला क्या कहलाता है, रो कहलाता है। तो दूसरी रो कहाँ है, यहाँ है भैया, दूसरी रो यहाँ पे है। पहला कॉलम कहाँ पे है, ये पहला कॉलम कर रहा है, 21 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, तो पहला कॉलम कहाँ है, यहाँ है पहला कॉलम। तो A21 हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा A21। इसी तरीके से AIJ डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम, उसमें हम चर्चा करेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 में क्या क्या चीज़ें हैं, तो NCERT की एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करवाएंगे उसमें। ओके, थैंक यू, बाय।